वीडियोस में हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि पैसा है क्या, व्हाट इज़ मनी एंड हाउ इट वर्क्स। सो हमने हिस्ट्री को भी डिस्कस किया, हमने डिफरेंट सिस्टम्स को भी डिस्कस किया, हमने ये भी डिस्कस किया कि पैसा कमाया किस तरह से जा सकता है फंडामेंटल्स को देखते हुए, क्या बेसिक लेवल्स क्या हैं, बेसिक पैसा कमाने का तरीका क्या है। इंटरनेट का दौर है तो हमने इंटरनेट से भी देखा कि इंटरनेट से पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ना फिर एक सवाल बड़ा कॉमन सा समझ आता है, समझ क्या आता है, मतलब अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको वो चीज़ बड़ी आराम से समझ आ जाएगी। लेकिन वो सवाल हमारे जहन में आता है कि सेंट्रल बैंक्स किस तरह से काम करते हैं, इनका असल में काम है क्या। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको बड़ी आराम से समझ आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। सेंट्रल बैंक्स सबसे पहले मैं बता देता हूँ होते हैं। पाकिस्तान की मिसाल ले ले तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया की मिसाल ले ले तो RBI बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हर मुल्क का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि उस मुल्क के जो फाइनेंस हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, रिजर्व्स को मैनेज कर रहा होता है। सो आपका एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंट्री उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। सो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, इंडिया का RBI बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो खैर अब इनका जो बेसिक काम है ना वो बड़ा सिंपल सा है, इनको मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है। अब वो पॉलिसी बनानी, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ आती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, सप्लाई ऑफ मनी का ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जो प्राइस ऑफ गुड्स हैं उनको मैनेज अच्छे तरीके से करना है कि इन्फ्लेशन ना हो। लेकिन इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट होता है, उसका ध्यान रखना है। मतलब आप अगर बैंकिंग सिस्टम को जनरली देखेंगे तो बैंकिंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट, जनरली इसको ऐसे देखा जाता है। बहुत कम कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटरेस्ट बेस नहीं है बैंकिंग की, लेकिन मोस्टली जगहों पे ऐसे है। जिस तरह आप इस्लामिक कुछ बैंक्स हैं जहाँ पे इंटरेस्ट को बिल्कुल साइड पे रखा जाता है। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स बड़ी डिफरेंट होती हैं, खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। शरिया लॉ जिसे हम कहते हैं, सो उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह आप रिजर्व्स मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं कि ठीक है हमें समझ आती है बात, हमें प्राइस स्टेबिलिटी की समझ आती है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, प्राइस स्टेबिलिटी से मेरी मुराद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी से यानी कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं कि जिनकी कीमत गवर्नमेंट तय कर रही होती है। हर मुल्क में ऐसे कुछ ना कुछ होता है। मोस्टली वो जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं और जिसमें गवर्नमेंट की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोडक्शन में, सो वो कंट्रोल किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट कर रही होती है उसकी कीमत। जिस तरह पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, आटा, चीनी वगैरह, ये ग्रोसरीज की जो चीज़ें हैं, फाइनेंशियल जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बेसिकली, उनकी कीमतें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बेसिकली। सो खैर ये चीज़ें हैं। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल की जब बात आती है, अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन पैदा किस तरह से होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट्स हो ही ना, तो फिर भी इन्फ्लेशन आ सकती है। सप्लाई ऑफ मनी अगर ज़्यादा हो जाए और उससे भी इन्फ्लेशन आ सकती है। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि यार अच्छा पैसा नहीं है तो प्रिंट कर लो, ये मजाक में बात होती है, लेकिन ये इतनी कोई सीधी चीज़ होती नहीं है। मतलब हर मुल्क की करेंसी बैक्ड बाय US डॉलर्स होती है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हर स्पेसिफिक कंट्री के लिए, मतलब वो बेसिकली प्रिंट कर सकती है। ये नहीं कि अनलिमिटेड पैसा आप प्रिंट कर लो, उससे आपकी करेंसी की सिर्फ वैल्यू जो है वो गिरेगी, दैट्स इट। सो इसको इतना सिर्फ समझे। मतलब ऐसा बिल्कुल ये मजाक में भी मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ठीक है जी प्रिंट कर लो, जितना पैसा चाहिए है, तो वो ज़ाहिरी बात है वो मार्केट में पैसा आएगा। ठीक है, अगर डिमांड है, सप्लाई अनलिमिटेड हो जाएगी, डिमांड भी अनलिमिटेड हो जाएगी, तो वो पैसा ज़ाया होगा, तो फिर उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी, वो अपनी वैल्यू लूज करेगा। सो उससे फिर इन्फ्लेशन पैदा होगी। और उसके अलावा फिर कई दफ़ा जब इन्फ्लेशन इस तरह ज़्यादा हो जाती है इस वजह से, तो उस पैसे को वापस खींचने के लिए, स्टेट बैंक में वापस लाने के लिए कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी एक मिसाल गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स देती है आम लोगों के लिए, और उसमें डिफरेंट स्कीम्स होती हैं इनामात की, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट वो पैसा मार्केट से वापस खींचती है। सो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और ये बेसिक काम है गवर्नमेंट का। लेकिन इसकी जो बेस अनफॉर्चुनेट है वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हमारे यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो लोन्स का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट उस तरह से कॉमन नहीं है जिस तरह बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। कि मतलब इतना ईजी नहीं है, किसी से भी आप मतलब किसी बैंक से आप कोई भी लोन ले सकता है और उसको कहीं पे इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे मतलब इतना कॉमन क्या मैं बात कर रहा हूँ,
बिल्कुल भी नहीं है उस तरह से, मतलब जितना इजीली आप यूएस की बात करते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, इवन इंडिया में भी बहुत कॉमन हो चुका हुआ है ये कि आपको किसी को भी अगर लोन चाहिए आप किसी ना किसी बेस पे वो लोन ले सकते हैं। सो कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। पाकिस्तान में इतना भी कॉमन नहीं है, चीज़ें आसान हो रही हैं आने वाले टाइम के लिए, बट एक बात ये भी की जा रही है पाकिस्तान में कि 2028 तक पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री कर दिया जाएगा। होपफुली ये हो सके। शरिया लॉ की भी बात होती है पूरी दुनिया में और मोस्टली लोग दुनिया में इसके खिलाफ हैं। सो इसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे। और आज फिलहाल इतना समझना था कि जो सेंट्रल बैंक है उसका असल में काम क्या है, जो दुनिया का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। सो हमने उसके बारे में पिछली कुछ वीडियोस में बात की थी कि उसका काम क्या है और उसको क्या काम और भी करना चाहिए और क्या कर सकते हैं वो। सो ये सारी चीज़ें हैं और बेसिक आज यहाँ तक ही रखते हैं। आप भी बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं बात। आज भी जब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार मैं बात करूँगा क्या, क्योंकि मैं जब इंटरेस्ट रेट को देखता हूँ ना तो फिर बैंकिंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट। सो वहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी मैं कहूँगा डिसअपॉइंटमेंट होती है यार ये क्या है, मतलब ये मेरी समझ में तो आता ही नहीं है बिल्कुल कि इसका कोई लॉजिक है क्या। सो मुझे तो स्कैम ही लगता है सिंपल सा, मैं आपको बताऊँ तो। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में और डिटेल में बात करते रहेंगे चीज़ों के बारे में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।